नमस्कार दोस्तों, रउआ लोगन के स्वागत बाटे एगो रूह के कपा देवे वाली हॉरर कहानी में। आज के जवन भूतिया कहानी बाटे ई लखनऊ के लगे एगो छोट गांव बाटे, ओइजा के सच्ची घटल कहानी बाटे। ओ गांव के स्कूल में 3 जना बेस्ट फ्रेंड रहला लो। पहला चेतन के संगे एगो लड़की पढ़त रहली जिनका नाम रहे माया। माया के घर में उनकर दादी और पापा बस 2 जना रहला लो। माया के जन्म देते समय उनके माई गुजर गईली और ये तीसरा दोस्त रहली शोभा के घर परिवार वाला बड़ा टाइट रहला। शोभा के सिर्फ और सिर्फ यही बात की इजाजत मिलल रहे कि तू स्कूले और कॉलेज तबे जइबू जब तू केहू के बॉयफ्रेंड ना बनेबू। अगर तू बॉयफ्रेंड बना लेबू, प्यार वार के चक्कर में पड़बू तो तहार पढ़ाई छोड़ा के हमनी के शादी करा देम जा, काहे कि हमनी की है ये सब नौटंकी पसंद नहीं खे। और ये शोभा एजा अपना घर वाला के हाँ बोले रहली। शोभा हमेशा से अपन दोस्त ही चेतन के संगे वाला छुपा के रखले रहली। उनका डर रहे कि घर वाला लोग ये चीज बर्दाश्त ना करी। धीरे धीरे समय कटल और ये शोभा, माया, चेतन बढ़ गईला लो और ये लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ गईला लो। ये लोग के दोस्ती प्यार में बदल गई। आगे चल के चेतन प्रपोज कर दहलन शोभा के और ये शोभा भी बहुत टाइम से चेतन के पसंद करत रहली, ऐसे हाँ बोल देली। और ये रह गई सवाल माया के, तो माया चेतन के बहुत टाइम से पसंद करत रहली लेकिन कबो कह ना पौली, काहे कि माया के पता रहे कि शोभा प्यार करेली चेतन से, चेतन प्यार करेलन शोभा से। अगर केहू पूछ दे माया से कि का तोहरो कोनो बॉयफ्रेंड वगैरह बा, तो माया मना कर दे, कहस कि इस सब में हम विश्वास न करे, नी हमार कोनो बॉयफ्रेंड नहीं के, हम अकेले ही ठीक बानी। धीरे धीरे टाइम कटल और आगे चल के शोभा और चेतन इलो शादी के प्रोग्राम वगैरह कैला लो कि हमनी के ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाई तो शादी कर लिहल जाई, घर वगैरह बसावल जाई। रह गल सवाल शादी के, तो भाग के मंदिर में कर लिहल जाई। घर वाला जब जानी लो तब के तब देखल जाई। ई बात माया के अच्छा ना लगल। माया लगली जलन में होके, उनकरा अंदर बहुत ज्यादा जेलसी आ गई। माया के दिमाग में एगो आइडिया आई। माया गईली शोभा के घरे और ये बातों ही बातों में शोभा के मम्मी पापा के बता देली चेतन के बारे में। अब शोभा के पापा शोभा के ऊपर नजर रखे लगलन। एक दिन शोभा और चेतन पकड़ा गईलन रंगे हाथों। अब एजा भइल का, शोभा के पढ़ाई एजा उनकर पापा छोड़वा देलन और 6 महीना के अंदर ही उनकर शादी क के उनकरा के ससुराल भेज देलन। एजा माया के भइल कि चलो भाई शोभा चल गईली तो अब चेतन हमार हो जाई है, लेकिन चेतन दोस्ती के अलावा कभी भी आगे ना बढ़लन। माया के दिमाग बहुत ज्यादा खराब रहे, बहुत ज्यादा कोशिश करत रहली लेकिन चेतन उनका प्यार में ना फंसस। धीरे धीरे 6-7 महीना निकल गए। एक दिन शोभा पहुंचली अपना नैहर और नैहर अइला के बाद से वो अपना माँ से एक दिन पूछ लेली बातों ही बातों में कि माँ हम प्यार करत रहनी चेतन से, तो लोग के कैसे पता चलल, काहे कि हम अपना प्यार के बारे में केहू के कबो ना बतौल रहनी, मैंने कोनो दोस्त वगैरह के ना बतौल रहनी है। सिर्फ और सिर्फ हम, माया और चेतन 3 जना जानत रहनी है जा। तो तू लोग कौनी ना जानला होलो, हमरा ई ना मने बुझाइल। एजा शोभा की माँ पूरा का पूरा सच्चाई बता देली। शोभा से कहली कि तोहरे दोस्त माया ही एक दिन तारा पापा के हिंट दे देहली। अब एजा पारा गरम भइल शोभा के। एकरा बाद शोभा एक जगह पे चेतन के बोलौली, माया के बोलौली। ओकरी बाद से माया से सवाल कैली कि का हो माया, तू ई सब बतौलू हो, तू ही कैलू हो, एकरा पीछे तहार हाथ बाटे। तो एजा माया के लाग गइल कि जब खुलासा हुए गइल बाटे, सब जानिए गइल बड़ा लो, तो काहे ना हम अपना मुंह से कह दी। माया लगली चिल्लाए और कहे कि हाँ हम ही कहनी है, हम ही बतौनी है, हमरा अंदर बहुत ज्यादा जेलसी रहल तो लोग के नौटंकी से। हम प्यार करत रहनी चेतन से, तू कितना ज्यादा दिखावा करत रहलू, तू लोग का सोच रहा, तू लोग शादी करके खुश रहो और हम जीवन भर जलत रहे। हम ही तारा पापा के बता के और तहार पढ़ाई छोड़वानी, शादी करवानी। इतना सब कुछ भइला के बाद से शोभा माया से दोस्ती तोड़ लेली
और चलिए घरे। रह गए सवाल चेतन के, तो चेतन भी माया के धमकौले और कहलन कि आज के बाद से तहार हमार दोस्ती खत्म, तू कभी भी हमरा से मिले मत अइहा, कभी भी हमरा पीछे मत अइहा, हम तहारा के नहीं जानत, सब कुछ खत्म। चेतन चल गलन अपना घरे। ई कुल सुनला के बाद से माया के दिमाग बहुत ज्यादा खराब रहे। उ गईली घरे और बहुत ज्यादा लगली रोवे, ड्रामा करे, बर्तन पटके, दादी से लड़े झगड़े। दादी पूछली कि माया का भइला बताव। माया रो रो के सारा कुछ अपना दादी के बता देली। तब दादी माया के समझौली और कहली कि तू तनी मनी सब्र रख। रह गल सवाल शोभा के, तो शोभा के शादी हो गई बाटे, तो शादी तो तुरी है नहीं। और रह गल सवाल चेतन के, तो चेतन आज न त काल तोहरे होइए, तू हमरा बात पे विश्वास रख, सब कुछ सही होई, जा तू अपन काम कर। दादी के बात सुन के माया थोड़ा सा नॉर्मल भइली। रह गल सवाल चेतन के, तो चेतन अपने जिंदगी में एकदम अकेला हो गए रहलन। उनकर कोनो दोस्त दुनियादारी कुछ ना रहे, सबके छोड़ छाड़ के एकदम से अलग रहस। वो कभी कभी घर पे रहस मम्मी पापा के लगे, नहीं तो ज्यादातर अपना गांव के बगीचा में रहस, सुनसान बगीचा में अकेले पड़ल रहस। एक दिन चेतन बगीचा से अइले और अपना रूम में घुस गईले। ओकरी बाद से गेट बंद करके रूम में रहले। चेतन के माई बहुत टाइम से चेतन के आवाज देत रहली कि बेटा बाहर आ जा, खाना खा ल, लेकिन उनकर बेटा एक शब्द भी ना बोलस। एजा चेतन के माई डरा गईली कि अरे दादा का हो गए हमरा बाबू के, कहीं बाबू कुछ उल्टा सीधा तो हरकत नानू कर लेहलन, अपने के लटका उटका नानू लेहलन। वो डर के मारे दरवाजा पिटली। दरवाजा जब उनकर बेटा ना खोलले तो दरवाजा तोड़वा देली। तब वो देखली कि उनकर बेटा बैठ के रोवत तरे। माई पूछली कि बाबू काहे रोवत तरे, का भइल बेटे बताव। माई बार बार पूछत रहली। ऐसे परेशान होके चेतन अपना माई के झटकार के घर से बाहर निकल गलन और जाके सीधे माया के लगे पूछत रहे कि माया तू हमरा से शादी करबो। तब माया कहली कि हाँ करम। ई दोनों जना पहुंचलो मंदिर में, शादी कैलो। ओकरी बाद से माया आवतरी अपना ससुराल में। ससुराल के लोग माया के अपनावे से मना कर देहलस। कारण बस इहे रहे कि माया ही रहली, माने ये लोग के प्यार के तुड़वावे में ई बात चेतन के माँ जानत रहली। चेतन के माँ कहली कि हम तहरा के कबो माफ न कर पाएम, हमरा बेटा के ऊपर जौन कुछ भी बीततावे ओकर जिम्मेवार तू ही बाड़ू, तो तू चाहते घर में रह सकेलू चेतन के बीवी बन के, लेकिन हमनी के प्यार तू कभी भी ना पैबू, हम तहरा के कबो ना अपनाएम। एजा माया कुछ ना बोली और माया आगे चल के कोशिश करस घर परिवार वगैरह नॉर्मल रहो, लेकिन चेतन के माई हमेशा थोड़ा सा दूरी बना के राखस। ओई दिन के बाद से चेतन के जोन व्यवहार रहे वो एकदम से अलग रहे, माने चिड़चिड़ाइल रहस, कभी भी कुछ भी बोलस, उनकर आंख अलग टाइप के रहो। चेतन के माई हमेशा से अपना बेटा के संगे रहली, ऐसे अपना बेटा के हरकत पहचानत रहली, लेकिन ये बेरा जौन उनकर बेटा के हरकत रहे वो एकदम अलग रहे। ऐसे बेचारी डेराइल रहली, उनकरा बुझाइल लोग उनकरा बेटा के अंदर कोनो आत्मा वगैरह आ गइल बाटे, लेकिन ई बात वो केहू से कहली ना ही, चुपचाप अपना बेटा पे ध्यान देले रहली। एक रात के बाद चेतन के माई के नींद ना आवत रहे, बड़ा बेचैन रहली, दिमाग में बहुत सारा उल्टा सीधा ख्याल चलत रहे। एक खातिर वो बाहर निकल के टहलत रहली, तबे उनकर नजर पड़ल बहुरानी के रूम की ओर। रूम के अंदर से रोशनी आवत रहे, माने दरवाजा के फांक से देखली तो उनकर होशे उड़ गई। रूम के अंदर उनकर बहू करिया साड़ी पहन के बैठ के कुछ मंत्र वगैरह पढ़त रहे और ये उनकर बेटा एगो चक्र में लेटल रहलन। ई देखला के बाद से उनकर धड़कन बढ़ गई, लेकिन केहू से कुछ ना कहली, जाके अपना कमरा में एकदम से आराम से सूत गईली। होत सुबेरे उ अपना घर वाला के कहली कि हम जातनी अपना नैहर, हमरा माई के याद आवतावे। घर वाला भी उनकरा के नहीं रोकल, उ चल गईली अपना नैहर और नैहर जाके एगो जानकार के जोन अच्छा खासा जानत रहे तांत्रिक के पकड़ लेके अइली अपना घरे और अपना घर में छुपा देली। जैसे ही आधी रात भइल
माया के जब रूप विकराल भइल, बैठली मंत्र वगैरह पढ़े में एकदम मग्न हो गईली, यानी मदहोश हो गईली, तब तांत्रिक उनकरा सामने आयल और तांत्रिक उनकरा पे काबू करे की कोशिश कैलस। तांत्रिक माया से बहुत सारा सवाल पूछल कि तू के हो, कहाँ से आयल बड़ू, ये सब काहे करत रू, इसे का मिली तहरा के। तब एजा माया गुस्सा के बोलली कि ए तांत्रिक ती हट जो हमारा रास्ता से, ना तो अच्छा ना है तोरो कि हम समेट लेम। लेकिन तांत्रिक जौन रहे वो बहुत ज्यादा जानकार रहे, वो एक बार में ही माया के देख के समझ गई कि माया जौन बाड़ी उ नौसिखुआ डायन बाड़ी। तांत्रिक कहलस कि देख नौसिखुआ डायन, अगर ते चाहत रहे बचे के तो हमरा सवाल के जवाब दे, ना तो हम तोरा के ऐसन फसाएम नो कि ते कभी भी वैसे निकल ना पैबे। एजा तांत्रिक 2-4 गो मंत्र वगैरह मरले माया के ऊपर, तो माया काबू में आ गेली। माया फिर बतौली कि हम ही जादू टोना वगैरह कैले बानी और अपना पति के यानी चेतन के फसौनी है, शादी वगैरह कैनी है। तब तांत्रिक खिसिया के पूछता कि स्टार्टिंग से बताओ कि ते का कैले बाड़े। तो माया शुरुआत से बतौली कि हमनी के प्यार रहे और जे रहली शोभा वो बीच में आ गई, तो उनकरा के हम हटा के और इनकरा ऊपर काला जादू करनी। तांत्रिक पूछलस कौनी गा, बताओ कौनी कैले ते जादू। तब माया बतौली कि चेतन बगीचा से आवत रहलन, तिरमोहानी के लगे जब वो पहुंचले तो एगो काला धागा के लांग देलन। ओइजा काला धागा हम ही रखले रहनी। तिरमोहानी जौन होला तो बहुत ज्यादा खतरनाक होला, यही से तिरमोहानी के क्रॉस करे के बेरा ध्यान देवे के चाहिए। एजा चेतन ध्यान देहले नहीं, उनकरा पैर के नीचे काला धागा रहे उ लांग देलन और ओइ दिन से माया उनकर दिमाग यानी मति भरम कर लेहली, उनकर दिमाग के मार लेली। जौनिंगा उ चाहस ओहिंगा चेतन करस। चेतन के ऊपर काला जादू भइल रहे, यही से चेतन के कुछ ना बुझाइल। उ गइलन त माया के पकड़ के माया से शादी कर लेहलन। ओकरी बाद से माया आ गेली एक घर में रहे लगली। माया जौन भी चहली सब कुछ काला जादू से पा लेहली, लेकिन उनकरा सासू माँ के नजर उनकरा ऊपर पड़ गई, ऐसे उनकर भांडा फूटला। तो उनकर भांडा ना फूटी यही आगे भी चले। इतना कुल देखला सुनला के बाद से चेतन की माँ माया से पूछत रही कि जब तू हमरा बेटा के अपना ही लेहलू तो ये सब नौटंकी का करत रो रोज रोज, काहे हमरा बेटा के ऊपर रोज रोज काला जादू वगैरह करत रो, ओकर दिमाग काहे खराब करत रो, मान ला कहीं पगला जाओ तो का होई। तब माया जवाब देहली कि देखी हम रोज इनकरा ऊपर ऐसे थोड़ा मोड़ा जादू करे नहीं कि हमेशा हमरे ही मंत्र में बंधल रहस, काहे कि जब जब मंत्र की जन शक्ति बाटे थोड़ा कम होला तो ये नॉर्मल होखे लागल। अगर ये नॉर्मल हो जाई है तो हमरा के अपनावे से मना कर दी है। यही से रोज इनकरा खाना में या फिर पानी में इनकरा के हम कुछ कुछ मिलावत रहनी और कुछ कुछ समय पे हम इनकरा के लेटा के इनकरा शरीर पे जादू मंत्र वगैरह करे नहीं, यानी कि टोना वगैरह करे नहीं, ताकि ई हमरा कंट्रोल में रहस। बस हम इतने करे नहीं, हमार कोनो इरादा नहीं है इनकरा के मारे के, हम सिर्फ और सिर्फ इनकरा के पावे खातिर ई सब करता नहीं। रोवा लोगिन हमरा के यकीन मानी। एजा तांत्रिक बहुत गुस्साइल और बोलस कि एगो काम कर, तू ई घर परिवार के छोड़ के चल जा। लेकिन माया कहली कि ना देखो तांत्रिक, अगर तू चाह तो हमार प्राण निकाल ल, लेकिन हम इनकरा के छोड़ के ना जाम, इनकरा से हम बहुत ज्यादा प्यार करे नी। एजा चेतन के माई के कुछ ना समझ में आयल कि आखिर का कइल जब ऐसन सिचुएशन में। वो इंतजार करत रहली कि उनकर बेटा होश में आओ और जौन बेटा कही तौने वो करी है। जब चेतन होश में अइले, नॉर्मल भइले और उनकरा सब कुछ पता चलल माया के बारे में, तो वो माया से पूछले कि माया तू जादू टोना वगैरह कब सीखलू है, काहे कि हमनी के बचपन भी साथ में गुजरल, जवानी में भी साथे में बानी जा, लेकिन तू कबो हमरा के ना बतौलू। तो अब माया बतौली चेतन के कि हम ई सारा का सारा चीज अपना दादी से सीखले बानी। हमार दादी डायन हई, उहे कुल बतौली है, तो हम रउआ पे ई सब अपनौनी हई। एगो काम करी, हमरा के माफ कर दी, लेकिन हमरा के घर से मत निकाली। एजा चेतन के दिल पिघल गइल, काहे कि माया उनकर दोस्त रहली। चेतन कहलन कि जौन भइल तौन भइल, जौन तू कैलू तौन तू कैलू, आज के बाद से तू हमरे घर में रहबू, लेकिन तहरा एगो वादा करे के पड़ी हमरा से। माया पूछली कि का। चेतन बतौलन कि वादा करे कि आज के बाद से तू हमरा के, हमरा घर परिवार के या फिर गांव के लोग के या केहू के
जानवर पेड़ पौधा मैंने तू कोनो चीज के नुकसान ना पहुंचेबो। जितना सीख ले बड़ो डायन विद्या उतने पे रुक जेबो, आगे ना बढ़बो, कबो केहू के संगे गलत ना करबो, तब तू हमरा जिंदगी में और एक घर में रह सकेलू। फिर माया चेतन से प्रॉमिस कैले कि आगे चल के उ कुछ भी ऐसा वैसा काम ना करी है और घर के लोग उनकरा के ओइ दिन के बाद से माफ कर दियल और वही घर में रहली, एकदम नॉर्मल सा जिंदगी बितौली। तो दोस्तों रउआ लोगन कमेंट करके बताई आज की कहानी कैसन लागल। कहानी पसंद आओ तो लाइक एंड शेयर करें और हमारा चैनल पे नया नया आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।